हेलो फ्रेंड्स, अभी पढ़ेंगे हम IUPAC प्रीफिक्स एंड सफिक्स पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में क्या होता है अल्कोहल, थायोल, अमाइन, ईथर, नाइट्राइल जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है। जैसे पार्ट वन में हमने अल्केन देखा था, हेलो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड और सल्फो कंपाउंड देखा था। लेकिन जब सेकंड पार्ट था उसमें अल्डेहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर ये फंक्शनल ग्रुप थे। जैसे कि अमाइड था या फिर हेलो जो कंपाउंड रहते या फिर अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, एसिड हैलाइड वगैरह वो भी देखे थे। अब हम जो लास्ट पार्ट है उसमें अल्कोहल है, थायोल है, अमाइन है, इथर है, नाइट्राइल है। ओके, तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अल्कोहल है, उसको फंक्शनल ग्रुप, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। लेकिन जब प्रीफिक्स आता है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, हम जैसे कि हाइड्रोक्सी पेंटेन बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बोल सकते हैं। लेकिन जब सफिक्स आता है तो OL आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये क्या हो गया, ब्यूटानॉल हो गया, OL आ गया ना, ब्यूटानॉल हो गया। वैसे ही थायो कंपाउंड है, उसका भी थायो कंपाउंड बन गया थायोल। फिर अमाइन आएगा तो उसमें NH2 ग्रुप आएगा, तो अमीनो ग्रुप क्या रहेगा, प्रीफिक्स सफिक्स अमाइन रहेगा। तो 1 2 3 4 4 मतलब ब्यूटेन अमाइन है ना, तो 1 अमीनो ब्यूटेन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब उसका जो नंबर देंगे तो 1 2 3 4 1 अमीनो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं कॉमन। इथर है, इसमें ROR रहेगा, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप रहेगा, इथर लिंकेज। तो इसमें क्या है, देखिए 1 2 3 4 में तो क्या होगा, इथॉक्सी इथेन हो गया। मतलब जैसे कि इथेन ही है वो, लेकिन इथॉक्सी है क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप CH3 CH2 है। ओके, फिर आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या होता है, CN ग्रुप आता है, तो उसको हम साइनो बोलते हैं। किसमें, प्रीफिक्स में साइनो बोलते हैं, लेकिन सफिक्स में नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्यूटेन नाइट्राइल बोल सकते हैं। क्योंकि जो 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 एक कार्बन CN है, तो 1 2 3 क्या हो गया, ब्यूटेन नाइट्राइल। 5 होते तो पेंटेन नाइट्राइल, 3 होते तो प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये कार्बन चेन पे डिपेंड होता है कि कितने कार्बन है उसमें। यदि 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, 6 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 आ गए तो पेंटेन हो गया, 4 आ गए तो ब्यूटेन हो गया, 6 आ गए तो हेक्सेन हो गया। तो चेन पे डिपेंड होता है। लेकिन आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे है। जैसे OH है तो हाइड्रोक्सी हो गया, लेकिन सफिक्स में OL आ गया। जैसे कि ब्यूटेनॉल आ गया, पेंटेनॉल आ गया, प्रोपेनॉल आ गया। वैसे ही अमाइन होगा तो अमीनो में अमाइन आएगा, तो ब्यूटेन अमाइन मतलब 1 अमीनो ब्यूटेन होगा, 2 अमीनो ब्यूटेन होगा। अलग अलग ग्रुप, ब्यूटेन भी हो सकता है, पेंटेन भी हो सकता है, मिथाइल अमाइन होगा, इथाइल अमाइन होगा। फिर आएगा ईथर। ईथर में अल्कोक्सी ग्रुप है, प्रीफिक्स में, सफिक्स में कुछ नहीं है। तो इसमें क्या, इथॉक्सी इथेन हो गया, क्योंकि इथेन उसका बेसिक है ना, इथेन CH3 CH2, लेकिन उसको अटैच क्या है, OCH2 CH3, तो इथॉक्सी इथेन हो गया। फिर आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल में CN में क्या आता है, साइनो। साइनो मतलब नाइट्राइल, तो उसमें क्या आता है, ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन है, साइनो ग्रुप। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, थायोल है, अमाइन है, और उसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये सारे रूल जो है IUPAC डिसाइड कर चुका है। तो हम कभी भी नाम नॉमेनक्लेचर करना है, कभी भी नाम देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसको IUPAC रूल को फॉलो करके ही करना है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। हम 3 पार्ट में ये सारे नॉमेनक्लेचर उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं या फिर डिवाइड किए हैं। तो अभी आप एक एक पार्ट देख के समझ जाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप को, सफिक्स प्रीफिक्स को कैसे याद रखना है। और उसके एग्जाम्पल ब्यूटेन ही लिया है ताकि समझ में आ जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम भी हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।